का क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? 332 का क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बहुत तेजी से दौड़ भी लगा लेंगे तो भी 50,000 से ज़्यादा नौकरी नहीं पा पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो ये 5 साल ये जो राज्य के युवा हैं वो ठगे गए। अब इन लोगों को जो डिमांड है इनके कहने से नहीं हो जाएगा। सरकार के अपना नियम है, उस नियम के तहत हम लोग हेमंत जी को ऐसा नियोजन नीति 32 के बारे में या 64 जो खतियान आधारित नियोजन नीति बनाना चाहिए था, 32 के बाद आप बना के आप भेज रहे थे तो विधि विभाग ने ऑब्जेक्शन किया था। तो इनको पहले विधि विभाग से मंतव्य बढ़िया से, लेकिन विधि विभाग मुख्यमंत्री के अंतर्गत में आता है। 60-40 नए चलतों और नियोजन नीति को लेकर जो एक उगाहपोह की स्थिति राज्य में बनी हुई है, उसको लेकर बार बार जो मंत्री हैं सत्ता पक्ष के, वह युवाओं से अपील कर रही है। ट्विटर जो किया गया ट्वीट 5 लाख अभियान जो चलाया गया युवाओं के द्वारा, उसे फेक बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वही भाजपा के विधायक ऑडियो कॉल को फेक बता रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहा है सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री ने, क्या कुछ कहा है विपक्ष के विधायक ने, और क्या आने वाले दिनों में जो 20 तारीख को जो विधानसभा घेराव छात्र कर रहे हैं इस नियोजन नीति को लेकर, उस पर क्या कुछ कहा है, या कुछ देखिए। कार्यकाल जो है इसी तरीके से बिता देगी, किसी युवा को नौकरी नहीं मिलेगा। अगर सरकार गंभीर होती ना तो अभी इसी वक्त जो अभी नीति जो चल रहा है 1985 का, जिसमें 10 साल के लिए 100% रिजर्वेशन है झारखंडियों का, उस तहत वो नियुक्ति कर लेती और नियुक्ति करने के बाद जो संशोधन अपना करना है करती। लेकिन सरकार चाहती ही नहीं है कि नियुक्ति हो, वो केवल बात बना करके ठग करके जैसे 3.25 साल बिताया। अब आप जानते हैं कि सरकारी प्रक्रिया में ये कितना भी तेज़ी से दौड़े, अगर ये बहुत तेज़ी से दौड़ भी लगा लेंगे तो भी 50,000 से ज़्यादा नौकरी नहीं पा पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, जबकि इनको दौड़ने की संभावना बहुत कम है, ये ना के बराबर दौड़ेंगे। तो ऐसे में कहिए आप, तो ये 5 साल ये जो राज्य के युवा हैं वो ठगे गए हैं। निराशा हाथ लगी है, पूरा निराशा है, हताशा भी है। ये आपने ट्वीट में भी देखा होगा। अगर आप सरकारी आंकड़ा देखें, एक बार के लिए मान भी लें कि सरकार ने जो सर्वे कराया था वो सही है, तो उनके पास केवल 73,000 लोगों का आंकड़ा आया है, जबकि जो 60-40 नए चलते जो ट्वीट हैशटैग जो चला था उसमें आपने देखा कि 5 लाख से ऊपर युवाओं ने भाग लिया। और अभी 20 तारीख को घेराव की भी बात ये लोग कर रहे हैं, और आप जल्दी ही देखिएगा कि उसमें भी कितनी बड़ी संख्या में लोग आकर के घेरेंगे। मंत्री की खामोशी बरकरार है और विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। देखिए, जोड़ के झटका धीरे से। अब माननीय मुख्यमंत्री जी हल्ला नहीं करेंगे, सरकार हल्ला नहीं करेगी। अब इन लोगों को जो डिमांड है इनके कहने से नहीं हो जाएगा। सरकार के चारों दिशा में नज़र है। झारखंड के हित में, युवाओं के हित में, युवतियों के हित में, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में सरकार चाहती है बेहतर तरीके से हम काम करें। इन लोग डिस्टर्ब करता है, चूँकि सत्ता शासन में रह चुके हैं, इन लोगों को मन नहीं लग रहा है, फिर ड्रेस बदलते हैं, वेशभूषा बदलते हैं। जनता ने चुना है, उनको जिम्मेदारी के साथ सदन में बातों को रखना चाहिए। इन लोगों ने पहले जो बहाली किया रघुवर जी के कार्यकाल में, आप उसको लिस्ट उठा के देखिएगा तो आपको 80% बाहरी नज़र आएगा। और हम लोग 60-40 का टेम्पोररी व्यवस्था भी किए। इसके बाद अभी कोई अड़चन नहीं आए, हाई कोर्ट नहीं आदमी जाए, ये लोग नहीं चाहते हैं कि बहाली हो, विपक्ष नहीं चाहते हैं कि बहाली हो। तो जो 60-40 के बाद भी अभी आप बोल रहे हैं टेम्पोररी है, इसके बाद भी कुछ अलग इसमें हो सकता है? इसमें हो सकता है, लगे हुए हैं। हाँ, भाषा के द्वारा लॉक करेंगे जिला, वो जो अपना नियम है उस नियम के तहत हम लोग करेंगे। इसके इन्होंने पहले बाबूलाल मंडी जी ने लेके आया था 2000 में, और बाबूलाल मंडी जी ने 32 लेके आए थे तो उसमें भी कोर्ट ने इसको टर्न डाउन कर दिया। कोर्ट ने कहा खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं हो सकता है, तो उसी गलती को हेमंत जी ने दोबारा कर दिया। हेमंत जी को ऐसा नियोजन नीति 32 के बारे में या 64 जो खतियान आधारित नियोजन नीति बनाना चाहिए था, 32 के बाद आप बना के आप भेज रहे थे तो विधि विभाग ने ऑब्जेक्शन किया था। उसमें विधि विभाग ने लिख दिया कि ये न्याय संगत नहीं है, कानून संगत नहीं है। उसी पर राज्यपाल ने टर्न डाउन किया। तो इनको पहले विधि विभाग से मंतव्य बढ़िया से, लेकिन विधि विभाग मुख्यमंत्री के अंतर्गत में आता है। तो अगर विधि विभाग से बढ़िया से लिखा लेते तो राज्यपाल टर्न डाउन नहीं करता। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की गलती है।